ईयर 1886 न्यूयॉर्क में एक मैच होने वाली थी जो इस गेम की पहले वर्ल्ड चैंपियन होने वाला था और ये मैच चेस का मैच था और दो प्लेयर इस मैच को आखिरी रिजल्ट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहला प्लेयर का नाम है विलियम और दूसरा प्लेयर का नाम है जॉन। ये दोनों प्लेयर अपने आप में एक इंटेलिजेंट चेस प्लेयर है। दोनों प्लेयर चेस में ग्रेट तो है ही, लेकिन उन दोनों की क्वालिटी एक जैसी नहीं थी। विलियम अपने हर एक चाल के बीच एक पोज लेता है और उसे ऑब्जर्व करता है, तब अपनी चाल चलता है। लेकिन जॉन इस मैच को एग्रेसिव में खेलता है क्योंकि वो अपने चाल को शायद बहुत जल्द ही ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगता है। जॉन की एग्रेसिव चाल को देखकर सभी ऑडियंस एक्साइटेड हो जाता है कि वो इस मैच को जल्द ही इन रिजल्ट तक पहुंचा देगा। जॉन विलियम के बहुत सारे पीसेस को काट देता है, बट विलियम अभी भी जॉन के कंपैरिजन में कम पीस काटता है। और जब जॉन विलियम के पीसेस को काटता है वो अजीब तरह के हरकतें करने लगता है। अब मैच इंटरवल स्टेज पे आ जाता है। दोनों प्लेयर अपने सीट से उठकर पानी पीने जाता है। तभी जॉन के कोच जॉन के पास आता है और जॉन के कान में फुसफुसाते हुए जॉन को कुछ कहता है। जॉन अपने कोच की तरफ गुस्से से देखता है और आके अपने चेस की सीट पे बैठ जाता है। आखिर कोच ने जॉन को क्या कहा होगा जिससे जॉन को अपने ही कोच पे गुस्सा आ गया और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और जॉन इस फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ इस मैच को जीत पाएगा। इस मैच को मैं आगे ले जाऊं उससे पहले मैं आपको फ्रस्ट्रेशन और कामफुल माइंड को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपको भी समझना चाहिए कि दूसरे की बातों से हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों हो जाती है। अगर जॉन के कोच उसे कुछ कह रहे होंगे तो उसके अच्छे के लिए ही बोल रहे होंगे, तो फिर जॉन फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो गया? तो आइए इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड और कामफुल माइंड ये सिर्फ जॉन एंड विलियम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आप सभी के लाइफ में ऐसा होता है। आप ये आंकड़े देखो, इसमें अग्रेसिव एंड अनएग्रेसिव का कॉलम दिया गया हुआ है। एग्रेसिव वाले कॉलम में देखिए मेल का इंटरनल फ्रस्ट्रेशन 80% और फीमेल का 60%, और इंटरनल फ्रस्ट्रेशन मेल में 20% और फीमेल में 40% है। इससे पता चलता है कि हम अपने थॉट्स से नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फैक्टर इंटरनल है या एक्सटर्नल है। चाहे आप अपने थॉट से फ्रस्ट्रेटेड हो या किसी के बातों से, आप में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो दोनों सिचुएशन में सेम ही होता है। देखो, फ्रस्ट्रेशन के टाइम ह्यूमन ब्रेन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होती है जो स्ट्रेस और इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। जब कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन फील करता है तब एमिडाला, जो कि ब्रेन का इमोशनल सेंटर होता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज करता है। ये कोर्टिसोल बॉडी और माइंड को अलर्ट करता है और फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देता है। जैसे जब कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है तब आपके ब्रेन में कोर्टिसोल की लेवल बढ़ने लगती है, जिससे आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है और उसका ब्रेन उसे फाइट टू फाइट मोड में ले जाता है। वही अगर एक कामफुल माइंड को देखे तो एक कामफुल इंसान की ब्रेन और बॉडी के अंदर कुछ यूनिक प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन होती है जो उन्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत बनाए रखता है। ऐसे लोग अपने इमोशन को इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं और अपने डिसीजन को लॉजिक के थ्रू लेता है। तो अब आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि किसी भी इंसान के फ्रस्ट्रेशन होने का क्या कारण होता है। बायोलॉजिकली हमें इसके जड़ का पता लग गया है कि ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आती है। तो बस अब हमें उस केमिकल रिएक्शन पे कंट्रोल करना है। फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, जैसे मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आपके फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या फ्रस्ट्रेशन किसी स्पेसिफिक टाइम में आती है? नहीं ना। फ्रस्ट्रेशन एक अनसर्टेन सिचुएशन में भी आ सकता है और उस टाइम में आप मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस नहीं कर सकते हो। मान लो कि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो, लेकिन रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस जाते हो और आप वहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो।
तो अब हमें बताओ कि उस टाइम में आप मेडिटेशन करने लगोगे? नहीं ना। तो हमारे फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन ही इनफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन करने से फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होता है, कम होता है, लेकिन मेडिटेशन से भी अच्छा टेक्निक होता है जो हमें फ्रस्ट्रेशन से तुरंत राहत दिला सकता है, और ये टेक्निक हमें हर जगह काम देगी। और ये टेक्निक है ये। जब हम किसी चीज पे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल डीएक्टिव हो जाता है, जिससे हम फाइट टू फाइट मूड में नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज यहीं पे आती है कि जब हमारे ब्रेन में कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो उस टाइम तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट होने लगता है। तो इस चीज को आप लॉजिकली थिंकिंग से कम करोगे। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो उस टाइम ऐसे सोचो कि आपके बार बार हॉर्न बजाने से या फिर चिल्लाने से ट्रैफिक नहीं खत्म होने वाली है। इस तरह से अपने अंदर डोंट रिएक्ट बिल्ड कर सकते हो। अब मैं चेस के स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ कि उस चेस में दोनों में से कौन उस मैच को जीतता है। तो इसका आंसर भी आप खुद ही देने वाले हो कि उस मैच में विलियम जीतता है या फिर जॉन, क्योंकि आप ये जान चुके हो कि किस तरह के माइंड किसी भी चीज को किस तरह से अचीव करता है, एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड या फिर एक कामफुल माइंड। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उस मैच को जॉन नहीं बल्कि विलियम ही जीतता है, और जॉन के हारने का कारण उसका कम इंटेलिजेंट होना नहीं बल्कि उसकी फ्रस्ट्रेशन माइंड था। और कोच जॉन के काम में इसी के बारे में बोल रहा था, देखो जॉन, तुम बहुत एग्रेसिवली खेल रहे हो, जिससे तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, इससे तुम इस मैच को नहीं जीत पाओगे। और इसी बात से जॉन को बुरा लगता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर जॉन उस टाइम लॉजिक से सोचता कि कोच जो कह रहा है वो सही ही है, मुझे कामली होके खेलना चाहिए, अगर वो ऐसा सोचता तो शायद इस मैच को वो ही जीतता। तो दोस्तों, अगर हम फ्रस्ट्रेशन को अपने लाइफ से दूर करना चाहते हैं तो हमें इस टेक्निक को बिल्ड करना ही पड़ेगा, और वो टेक्निक है डोंट रिएक्ट एंड थिंक लॉजिकली।